इस बहन का नाम किरण है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से इस बहन के परिवार में डेथ स्पिरिट का काम करता था और जिनकी भी डेथ होती थी वो सबकी पागलपन के कारण डेथ होती थी। यानी जितने भी इनके घर में पिछले 20 सालों में मौतें हुई है उन सब का जो कारण था वो पागलपन था। सिस्टर आप बताइए कि आपके परिवार में ये पागलपन कब से शुरू हुआ और किस किस को हुआ था? मेरे परिवार में 20 साल से ये आत्मा काम कर रही है और पहले मेरे नानी को हुआ, फिर मौसी को हुआ, फिर पापा जी को हुआ। जब पहले आपके नानी जी को ऐसा हुआ तो उनकी हालत कैसी थी? मतलब क्या करते थे वो पागल जब हो चुके थे तो? वो ब्रदर मतलब गंदी गंदी गालियाँ निकालना, हर किसी को मारना, झगड़ते रहना, घर में खाना नहीं खाना, ऐसा करते थे। और इसी पागलपन के कारण उनकी मौत हो गई। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद सेम अटैक मेरी मौसी को होने लग गए। उनकी भी ऐसे ही मतलब पागलपन में अपना घर छोड़ के आ गए, अपने बच्चों को छोड़ के आ गए। ऐसे पागलपन में उनको डिप्रेस हो गया, फिर उनको टीवी की प्रॉब्लम की वजह से ही डेथ हो गई उनकी। पहले आपके नानी जी को हुआ, फिर हाँ आपके जी। मौसी को हुआ, उन दोनों की पागलपन से डेथ हो गई। हाँ जी। उसके बाद परिवार के किस मेंबर को ये हुआ? फिर मेरे पापा को सेम ऐसा हुआ, उनको भी सेम पागलपन के अटैक होते थे। जिस दिन उनकी डेथ होनी थी उस दिन भी वो ड्यूटी से अच्छे भले आए और आके उनको ये सेम अटैक हुआ और उसी दिन उनकी डेथ हो गई। और जब भी पागलपन के अटैक आपके फादर को होते थे तो वो अपने दीवारों के साथ अपने सिर को पटकते थे। हाँ जी ब्रदर। और उनको कोई मतलब होश नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी ब्रदर। क्योंकि जब एक व्यक्ति पागल हो जाता तो उसको कोई सुध बुध नहीं रहती कि उन्होंने कब खाना खाना है, कब उन्होंने कपड़े पहनने हैं, जिसके कारण इसी पागलपन के कारण आपके परिवार में 3 डेथ हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। और आपने बताया कि उसके बाद सेम अटैक आपके ऊपर भी होने लगे थे। हाँ जी ब्रदर। आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या होता था? यही फैमिली में झगड़ा, हस्बैंड से नहीं बनना, उनसे डिवोर्स की बातें करते रहना, घर से भाग जाना, गुस्से में कभी अपने आप को मारने की कोशिश करना, कभी दूसरों को मारने की कोशिश करना। बस ये होता था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, या ट्रेन से कूद जाऊँ या चलती बस से कूद जाऊँ, ऐसा होता था मुझे। और आप जब भी पागलपन का अटैक आपके ऊपर होता था तो आप लोगों को मारते थे, अपने परिवार वालों को मारते थे। हाँ जी। और आपको कोई कंट्रोल नहीं रहता था, आपका दिमाग हमेशा इसी बात के ऊपर रहता था कि मैं घर से भाग जाऊं, हाँ मैं यहाँ से इन सब से दूर चली जाऊं, क्योंकि जी, आपको लगता था कि या तो मैं इनको मार दूं या खुद को मार दूं अपने जी, आप को। ब्रदर। और इसी कारण आपने 6 बार खुद से मरने की भी कोशिश की। जी ब्रदर। कैसे कैसे मरने की कोशिश की आपने? 2 बार तो मैंने ट्रेन से, मतलब परिवार वाले मुझे लेके जा रहे थे, झगड़ा हुआ था तो गुस्से में मैं ऐसा करना चाहती थी कि मैं ट्रेन से कूद के अपनी जान दे दूं। और 2 बार मैंने अपने आप के कांच मारा, एक बार हस्बैंड को मारने की कोशिश की और एक बार तो मुझे ऐसा लगता था ऊपर चढ़ूं और छत से कूद जाऊं। और आप हमेशा आपके मन में रहता था कि मैं अपनी इस लाइफ को खत्म कर दूं। जी और 2-2 3-3 दिन तक आप खाना नहीं खाते थे। जी ब्रदर। आपको कुछ भी समझ नहीं आता था जी कि ब्रदर। आपके साथ ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगता था कि अब आपकी जो लाइफ है, जो आपका जीवन, वो खत्म हो चुका जी है। ब्रदर। आपके जो रिश्तेदार थे, जो आपको देखते थे, जो आपसे मिलते थे, वो क्या बोलते थे आपको देख के? वो यही बोलते थे कि ये लड़की पागल है, बिल्कुल पागल है, कुछ भी कर देगी, किसी दिन इसको कुछ हो जाएगा। तो मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी कि मैं पागल हो चुकी हूँ। क्योंकि आपके रिश्तेदारों ने आपको देखा था। हाँ जी। उनको पता था कि आपके परिवार में ऑलरेडी जो 3 मौतें हुई है वो भी पागलपन के कारण ही हुई हाँ है। जी। आपके नानी की, मौसी की, आपके फादर की डेथ। और सेम अटैक अभी लोगों को पता था कि आपके ऊपर होते हैं और आप भी पागल हो चुके हाँ हैं। जी। और आप खुद मरना चाहते थे, खुद आप दुखी होके सुसाइड करना चाहते थे। जी फिर जब इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और परमेश्वर की हुजूरी में जब आना शुरू हुआ, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। फर्स्ट डे जब चर्च में आए, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और इनकी लाइफ में परमेश्वर ने इनको हीलिंग देनी शुरू की, इनको डिलीवरेंस देनी शुरू की। और फिर 28 अप्रैल 2022 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी हुई थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपका रंग पूरा गोरा नहीं, लेकिन आपके नैन नक्श, आपका फेस बहुत तीखा है, एक सुंदर फेस है। और मैं देख रहा हूं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पागल हो जाएंगे। आप किसी को नहीं बताती ये चीज, एकदम से आपको अटैक ऐसे आता है, आपको लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। आप शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं। और मैं आपको देख रहा हूं, पवित्र आत्मा आज आपको इस कर्ज से आजाद करा। ये कर्ज है, ये एक जनरेशनल कर्ज है। आपकी मम्मी की साइड से, आपकी नानी की साइड से,
ये एक जनरेशनल कर्स है और मैं आपको चंगा होते हुए आज देख रहा हूं। आपको आगे आना है राइट नाउ। तारीफ करें पहले जोर से इस प्रोफेसी के लिए, इस भविष्यवाणी के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की इस बहन के लिए, आप कभी परमेश्वर के दास से नहीं मिले पहले? नहीं ब्रदर, कभी उनसे ऑफिस में या यहाँ पे नहीं। कभी बात नहीं हुई? कभी नहीं कभी brother। फेसबुक के ऊपर या कहीं से कभी उनसे कोई नहीं बात नहीं हुई? brother। ना अपनी प्रॉब्लम आपने कभी किसी को बताई थी? नहीं brother। क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी की, परमेश्वर के दास ने बताया कि ये जो पागलपन है, ये जो शुरू हुआ है, ये आपके नानी की साइड से हुआ और सेम इनके परिवार में था कि जो इनके ऊपर पागलपन के अटैक होने शुरू हुए थे, सबसे पहले इनकी नानी को पागलपन के अटैक होने शुरू हुए थे और उसी की वजह से उनकी डेथ हुई, फिर मौसी की डेथ हुई, फिर इनके पापा की डेथ हुई और फिर वही अटैक इनके ऊपर होने लगे। आप बताइए कि जब आपने प्रोफेसी को सुना, भविष्यवाणी को सुना, तो क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में? मैं एकदम से चौंक गई थी कि ये प्रोफेसी मेरे लिए है। मैं बड़ी खुश थी उस दिन कि पापा जी के मुंह से मेरे लिए ये वर्ड निकले। और आप उसी समय भाग के आगे पुलपिट के ऊपर आए। हाँ जी ब्रदर। तो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। जी ब्रदर। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर मीटिंग के उस हिस्से को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। फायर प्रे में अभी आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, आपका रंग गोरा है, आपके तीखे नैन नक्श हैं और आपने बोला था कि आपको ऐसा लगता है कि आप पागल हो जाएंगी और आप किसी को भी ये नहीं बताती चीज, लेकिन एकदम से अटैक होता है। पसंद ये बहन कहते हैं कि 1.5 साल से अटैक होता और ये जनरेशनली अटैक हो रहा है। पहले मासी पागल हो गई इसी तरह से, मैं देख रहा हूँ, मैंने हाँ उसके मैंने जो बोलते हैं कि पेका परिवार, जो मदर मैटरनल हैं, जो अच्छा धागे ताबीज तुम तोड़ते हैं। इनकी आवाज स्टेज पर स्लो करो, इन सब की छोड़ते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा तुम आज आजाद हो रही हो, टोटल फ्री हो रही हो। यस आमीन। और तुम्हें आज से आनंदित रहना है, क्योंकि जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ, प्रभु मुझे बता रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। यस आमीन। बिल्कुल 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 भी नहीं होगा। यस आमीन। और सुनो सुनो मेरी बात, सुनो इधर, तुमको गुस्सा नहीं करना है, ओके? जी पापा जी। नहीं तो शैतान जो है वो तरीके ढूंढता है कि आपका परिवार का जो मसाला है वो आपको कैसे देना है, तो उसको तरीका मैंने बता दिया, उसको नहीं देना है, ओके? यस पापा जी। ओके। और खासकर जो आपके परिवार है, आपके जो कहाँ है आपके हस्बैंड या कौन है आपके परिवार में? यहाँ यहाँ सिस्टर आई है मेरे साथ। आपने वैसे आपके परिवार में कौन है? हस्बैंड है या हस्बैंड बच्चे है, हैं? बच्चा है, एक बेटा। ओके, गुस्सा नहीं करना है। हाँ जी। ओके, देखना भी क्या होता है। जीसस ने बी फ्री, लिव लिव इन जीसस ने, लिव। इस परिवार को छोड़, इसकी लाइफ को छोड़, सदा के लिए ये फ्री है इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरा लहू, बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह। जब परमेश्वर आपको प्रोफेसी गिफ्ट देता है, आपको फेसबुक की जरूरत नहीं, आपको स्पिरिट की जरूरत है। बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम। सदा के लिए फ्री, तेरा कोई अधिकार नहीं, इन जीसस नेम। तुम फ्री हो यीशु मसीह के नाम। दामन धोता है। तारीफ करें इस सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बिग डिलीवरेंस के लिए। क्योंकि जब प्रोफेसी हुई, भविष्यवाणी हुई, तब परमेश्वर के दास ने बोला कि ये आपके नानी की तरफ से, मतलब उनके परिवार की तरफ से, या वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी। और वैसा ही था इनके फैमिली में कि इनके नानी को पहले पागलपन के अटैक होते थे और इस बहन को भी हफ्ते में 2-3 बार पागलपन के अटैक होते। जब भी अटैक होता था पागलपन का, तो कोई होश नहीं रहती थी। उस समय के लिए ये बिल्कुल बेसुध हो जाते थे, कोई बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कि क्या कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किसको पीट रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, उस समय कोई कंट्रोल नहीं रहता। जैसे पागलपन का अटैक
खत्म होता था, ये फिर से नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन जब ये चर्च में आए, ये बैठे हुए थे, वर्शिप अटेंड कर रहे थे, परमेश्वर के दास ने जैसे ही भविष्यवाणी की उसी वक्त प्रोफेसी हुई। प्रोफेसी के बाद ये आगे आए, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई और आज ये बहन उस कर्ज से, उस श्राप से, उस पागलपन से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके। अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर के नाम को थैंक यू जीसस बोलते हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएंगे आपको जब पागलपन का जब अटैक होता था तो हफ्ते में कितनी बार ऐसा होता था आपके साथ? 2-3 दिन बाद ऐसे ब्रदर होता था। मतलब हर 2-3 दिन के बाद पागलपन का अटैक होता ही था हाँ आपको। जी, brother। और जब होता था तो कोई कंट्रोल नहीं रहता था, जी, brother। कोई सुध बुध नहीं, किसके साथ आप अपने हस्बैंड को भी बोलते थे, उनको भी मारते पीटते जी, थे, गुस्सा brother। करते थे। जी, और brother। जब प्रेयर को रिसीव किया, प्रोफेसी को ग्रहण किया, ले हैंड हुआ, उसके बाद आज कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हैं? आज पूरे 2 महीने हो गए ब्रदर, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। 2 महीनों में एक भी बार पागलपन का अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? ब्रदर, बिल्कुल नहीं। अभी जो पहले रिश्तेदार बोलते थे कि ये पागल हो चुकी है, अभी क्या बोलते हैं फिर? अभी कुछ नहीं बोलते, सब खुश हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी चल रही है। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हैं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी बड़ी है, आपको लगता है आपको रोग बड़ा है, ये कैंसर जाने वाला नहीं है, पागलपन जाने वाला नहीं है, ये HIV जाने वाला नहीं है, काला पीलिया जाने वाला, ऐसी हमने इस पुलपिट से कितनी गवाहियां सुन चुके हैं कि जो डॉक्टर कहते थे कि ये बीमारी से आप कभी बाहर नहीं आ सकते, सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी। प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज वो लोग हील हैं, आप ही के बीच में वो खड़े हैं, वो हील होके, चंगे होके, गवाही के साथ। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपकी बीमारी आपको लगती बड़ी है तो उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है जो आपको हील करता है, आपको चंगा करता है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसके मार खाने से हम हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस बोले उनके कोड़ों के लिए, उस मार के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कि इनके परिवार में 20 साल से जो कर्ज था, पहले नानी की डेथ हुई, मौसी की डेथ हुई, फादर की डेथ हुई, और अभी इनको पता था कि इनकी बारी है। सब रिश्तेदारों को पता था कि पागलपन के अटैक इनके ऊपर होने लगे, अब इनकी बारी है। लेकिन परमेश्वर हमें हील करता है, हमें सुरक्षित रखता है। थैंक यू जीसस बोले और परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।